कुरैशी टीवी के नाज़रीन, मैं हूं फरहान कुरैशी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आज का तेज़ तरीन दुनिया में नकलो हमल का जरिया कौन सा है, कि यकीनन बिला सोचे समझे आप यही कहेंगे कि हवाई जहाज। लेकिन बिल्कुल भी गलत, क्योंकि ये 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है। और आज ट्रांसपोर्टेशन के जिस तरह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ये 747 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट का नाम है हाइपरलूप। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो दुबई से अबू धाबी का सफर कम होकर 12 मिनट का रह जाएगा। वाज़ेह रहे कि हाइपरलूप नकलो हमल को शहरों के दरमियान इंतहाई आसान और इनकलाबी अंदाज में सरअंजाम देने के लिए आ रहा है। तो दोस्तों, अपनी सांसें थाम लें, क्योंकि हम आपको हाइपरलूप के बारे में पूरी तफसील बताने जा रहे हैं। ये इंतहाई जदीद और महंगा तरीन प्रोजेक्ट है। ये इंतहाई तेज रफ्तार इनकलाबी हाइपरलूप आखिर है क्या, और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, हाइपरलूप ने अपना पहला तसव्वुराती नज़ारा 2019 में दुबई के बैनुल अक़वामी मोटर शो में कराया। रोज़े अव्वल से न ही सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात बल्कि पूरी दुनिया में इस जिद्दत और तामीर पर तवज्जो मरकूज की गई। दुबई और अबू धाबी फन तामीर की जिद्दत में पूरी दुनिया के लिए मशाल रहा है। नकल हमल की टेक्नोलॉजी का ये शाहकार इस बात को मजीद मजबूती से साबित करता है। दोस्तों, हाइपरलूप एक ट्रेन है, लेकिन ऐसी नहीं जैसे कि आप देखते हैं। ये आने वाले दौर का बगैर ड्राइवर के चलने वाला खुदकार ट्रेन है। ये मुसाफिर, सामान, माल बरदार सामान को अपनी मंजिल तक बहुत ही कम वक्त में पहुंचाएगा। दोस्तों, अभी दुबई से अबू धाबी पहुंचने में तकरीबन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा लग जाता है, और यही सफर हाइपरलूप के जरिए सिर्फ 12 मिनट में तय होगा। इस पर बहुत सी कंपनियां हाइपरलूप पर तहकीक कर रही हैं, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन हाइपरलूप इस वक्त सबसे आगे है। वर्जिन हाइपरलूप 1 ने दुबई में 100 हाइपरलूप कैप्सूल नुमा बोर्ड तैयार करने का वादा किया है, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट के जरिए इंतहाई कम प्रेशर से अपने मखसूस ट्यूब के अंदर कभी जमीन के अंदर तो कभी जमीन के ऊपर चलेगी। हाइपरलूप के मुसाफिर तकरीबन 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाले एक इंतहाई जदीद और पुरअसाइश बोट में खुद को जैसे एक जहाज के अंदर बैठा हुआ सुकून महसूस करेंगे। इस पर फी घंटा 10,000 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, लेकिन डिमांड के हिसाब से इसकी साइज कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये माहौल दोस्त है और तहकीकी बुनियादों पर ये एक माहौल दोस्त मंसूबा है। ऐसा लगता है कि हाइपरलूप का तस्वुर सबसे पहले टेस्ला कार के बानी एलन मस्क ने पेश किया है। 2013 में उसने मुस्तकबिल के नकलो हमल के जराये के बारे में बात करते हुए कहा कि एक ऐसा निज़ाम नकलो हमल जो सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से मुसाफिरों को लेकर चले और एक ट्यूब के अंदर बंद हो, तब ये तस्वुर पागलपन लगता था और उस वक्त उस पर खामोशी इख्तियार कर ली गई। जुलाई 2020 के सर्वे के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के 5वें अमीर तरीन शख्स हैं। इनकी मालियत 74.2 अरब डॉलर है। उनकी एक अपनी कंपनी बोरंग ने हाइपरलूप सुरंग के लिए वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक खुदाई शुरू कर दी। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क का सफर 30 मिनट में तय होगा। वैसे आजकल इसमें 3 घंटे लग जाते हैं। दुबई में एलन मस्क इस दौड़ में शामिल नहीं है। यहाँ पर ये 4.8 अरब की मलकियत हाइपरलूप 1 के बानी रिचर्ड ब्रांसन है। हाइपरलूप पर दुनिया की बहुत सी कंपनियां तहकीक कर रही हैं, जैसे कि कनाडा कंपनी ट्रांसपोर्ट, और बहुत सी कंपनियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अबू धाबी की एक कंपनी अलदार ने 150 किलोमीटर तवील दुबई से अबू धाबी तक प्रोजेक्ट के पहले मरहले तक काम शुरू करने के लिए 2018 में दस्तखत कर दिए थे। बाद में 2020 तक इसे तौसीह दी गई। इस बात से परे होकर के कौन इंचार्ज है और कौन किस मरहले में आगे है, वर्जिन हाइपरलूप 1 ने तहैया किया है कि वो इससे मुआशरे में बेहतरी लाएगा और आम शहरी की जिंदगी में आसानी पैदा करेगा। इस यकीन के साथ कि रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और 2 शहरों के दरमियान सफर में आसानी पैदा होगी। दोस्तों, अगर हम कुछ अरसा पीछे जाकर देखें तो मालूम होता है कि दुबई और अबू धाबी दोनों शहर इंतहाई जदीद तर्ज पर तरक्की कर रहे हैं। उनके शहरी इंतजामिया ने 2023 तक कार्बन के अखराज को 76% तक कम करने का तहैया किया हुआ है। दोस्तों, इंतजामिया इसे 2023 तक आगाज का इरादा रखती है। शुरुआत में इसे 2 से 3 गुना स्पीड पर उसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक उसके इंतहाई रफ्तार पर चलाई गई, बशर्त ये कि इसके ट्यूब के सुरंग की सारी हवा निकाल दी जाए, जिससे इसकी रफ्तार 750 किलोमीटर फी घंटा हासिल की जा सकती है। इससे सफर का दौरानिया और हवाई आलूदगी इंतहाई कम हो जाएगी। दोस्तों, इससे एक बहुत बड़ा मुआशी फायदा ये भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि इससे मुत्तहदा अरब अमारात के रिहायशियों को रोजगार के ज्यादातर मौके फराहम होंगे, जो कि माजी में नामुमकिन लग रहा था। अब इस प्रोजेक्ट से एक मुआशी इनकलाब आएगा। यही वजह है कि दुबई और उसके पड़ोसी बहुत पुरुमीद हैं। इस प्रोजेक्ट से पूरा खलीज मुत्तहद हो जाएगा और कारोबार की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। दुबई हाइपरलूप अपनी तर्ज का पहला और अनोखा तिजारती मंसूबा है।
और एक मिसाली गेम चेंजर है। दोस्तों, इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये दसियों अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है और ये रिवायती रेस से बहुत महंगा होगा। तो दोस्तों, यहाँ आप बिल्कुल बहुत गलत हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हाइपरलूप इससे भी इंतहाई कम अखराजात में तैयार हो सकता है। हालिया सर्वे के मुताबिक 20 से 40 मिलियन डॉलर फी किलोमीटर और मजमूई तौर पर 6 से 22 अरब डॉलर पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। ताहम अबू धाबी में हाइपरलूप की बुनियाद रखने वाले ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी के चेयरमैन दिबॉग ब्रिस्टा अपने एक बयान में कहते हैं कि जितना भी पैसा इस मेगा प्रोजेक्ट में लगेगा वो तमाम तर पैसा टिकट सेल के जरिए 10 से 12 साल में वापस आ जाएगा। मतलब ये कि ये एक इंतहाई फायदा वाला इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी के लिए इसका टिकट बहुत महंगा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका टिकट ट्रेन और हवाई जहाज से भी बिल्कुल सस्ता होगा। अभी बीजिंग से शंघाई तक का किराया 555 युआन या 80 डॉलर है। यूरो स्टार का एक स्टैंडर्ड क्लास का लंदन से पेरिस तक का यकतरफा किराया 52 यूरो या फिर 60 डॉलर है। हाइपरलूप के गोल्ड क्लास जो कि पुरआसाइश और पुरसकून का किराया यूरो स्टार के स्टैंडर्ड से ज्यादा कम नहीं तो उसके बराबर ही होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात, खासकर अजीम शहर दुबई, जहाँ की रात के शाहकार पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचते हैं, आसमान को छूने वाली इंतहाई खूबसूरत इमारतें और पैसा जैसा कि हर तरफ पानी की तरह बहाया गया हो, ऐसे मुत्तहदा अरब अमारात के सहराई रेत को दुनिया का माशी मरकज बना दिया गया है। तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे ये सोने का शहर वजूद में आ गया। यहाँ पर आपको ऐसे ATM भी नजर आएंगे जो कि सोने की ईंट फराहम करते हैं। हाइपरलूप उसके लिए एक मजीद संगे मील साबित होगा। दुनिया भर से इंजीनियर यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं दुबई के दूसरे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट की तरफ। ये नाकाबिले फहम 2717 फीट ऊंचा दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत बुर्ज खलीफा है। इसकी 160 मंजिलें, जिनमें से कुछ हाउसेस हैं जिनकी मालियत 70 लाख डॉलर है, जिसमें आप रह सकते हैं। ये साइज में अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दुगनी है। इसकी तामीर में 1.5 अरब डॉलर की लागत आई है और दुनिया भर से 12,000 मजदूरों में इसकी तामीर में हिस्सा लिया और उसकी मुकम्मल तामीर में 6 साल लगे। आप जरूर सोचेंगे ये एक पागलपन है। अगर ऐसा है तो दोस्तों, चलते हैं दुबई के एक और पागलपन की तरफ। अगर आप सुबह सूरज तुलू होता देखना चाहते हैं और शाम को सूरज गुरूब होता भी, तो उसका जवाब भी दुबई के पास है। तो पेशे खिदमत है दुनिया की पहली 80 मंजिला 1378 फुट ऊंचा घूमने वाली इमारत, जिसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। डायनामिक टावर होटल, जिसे डाउनची टावर से भी जाना जाता है, काफी अरसे से इस तामीराती शाहकार का इंतजार किया जा रहा है और ये सस्ता भी नहीं है। इस पर मुकम्मल लागत 1.2 अरब डॉलर आनी है, जिसमें आपका अपार्टमेंट सिर्फ एक बटन दबाने से खुलना शुरू करेगा। क्या मुस्तकबिल में ऐसी और भी इमारतें बनेंगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। होटल की दुनिया में दुबई पहले भी इनकलाब बर्पा कर चुका है। बुर्ज अल अरब दुबई में दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है। इसकी तामीर 1999 में तकमील हो चुकी है। इसमें सिर्फ एक रात का किराया 24,000 अमेरिकी डॉलर है। इसमें आपको 24 कैरेट का सोने का iPad भी इस्तेमाल करने को दिया जाएगा। मुस्तकबिल में और भी बहुत शाहकार दुबई में बनने जा रहे हैं। इसका इंतजार कीजिए और देखते जाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।